वेलकम गाइस टू अवर चैनल स्टडी द्वार। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का मोटो है स्टडी द्वार। और गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा नया लोगो कैसा लगा। और गाइस, इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैं एक नए इंटरफेस पे नए प्रोग्राम पे आके वर्क कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको कीबोर्ड या ऐसी चीज़ें दिखेंगी, तो उससे मैटर मत कीजिएगा गाइस, वो आपके लिए कम्प्लीटेड होगा। तो गाइस, आज आपको वीडियो में क्या मिलने वाला है वो ये देखिए आप। बेसिक मैथ means it basic math, the parts of math which you help in daily life, which help you in your daily life. In the video, आप इस वीडियो में क्या पाने वाले हैं? In the video you are going to get square and square roots, cube and cube roots, percentage, compound interest, statistics and probability. गाइस, ये सिंपल चीजें हैं जो आपको आपकी लाइफ में वर्क करनी आएंगी, आपके काम के। गाइस देखें। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके लिए स्क्वायर and square roots, guys. So guys, the square and square roots, guys. तो कैसे? तो जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, राइट गाइस? तो उसी तरह गाइस, तो ऐसे ही आपको स्क्वायर निकालेगा। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे कैसे आपको निकालना पड़ेगा 42 का स्क्वायर, जो कि होता है 1764। अब गाइस, बड़ी बात है कि स्क्वायर तो हमने निकाले, कैसे निकलते हैं गाइस? तो सिंपली गाइस, निकलते कैसे हैं गाइस? देखिए गाइस, निकलते कैसे हैं ये सिंपल तरीके ये हैं कि गाइस आप निकाल सकते हैं इन्हें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। ये पूरा आपको जरूरत नहीं है, स्क्वायर पूरी निकाल देता हूँ, इरेज करता हूँ। हाँ, इस तरीके से कैसे निकालते हैं? जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, सही, मल्टीप्लाई करते हैं गाइस आप। इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ओके गाइस? तो नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग टू डन, सो अब कैसे स्क्वायर रूट निकलता है, किस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है, और क्या सिंबल होता है, क्या कैसे जाने कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है? जैसे कि ये 2 लिखा है और इसके ऊपर ये लगा दिया, राइट? तो गाइस, ये सिंबल है पूरा, इसे कहते हैं इस रूट सिंबल। रूट का सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट का, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक, ये 2 आया यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा इस। तो मैं आपको बात बताऊंगा पहले जो सिंपल ही है जिनको आपको पता है। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो आपको पता है 1 आएगा। जिनकी आपको पता है उनके तो निकाल दिया आपने। अब गाइस, जैसे कि आपको निकालना पड़ेगा, तो बहुत बच्चों को नहीं मालूम है ये किसका स्क्वायर रूट होता है। 9801। गाइस, द टाइम फॉर 10 सेकेंड, आप सोचिए किसका स्क्वायर रूट हुआ। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये स्क्वायर रूट है 99 का। कैसे स्क्वायर रूट निकलते हैं गाइस? इसका एक मेथड गाइस होता है कि आप इसे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, और कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। गाइस, मैंने टैग किया 774 को, ये है मैं 77744। तो मैं फिर से कुछ थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ये थोड़ी बड़ी डिजिट है। 774, ये 4 है गाइस। इसको हमने स्क्वायर रूट में लिया, तो 2 से काटेंगे आप। मैं इसके फैक्टर ही लिख देता हूँ। मैं बाबा कहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा, तो
मैं इसके मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। 7 7 4। तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे आपको? 2 की पावर 6 आएगी और यहाँ की पावर 2 आएगी। अब मैं कुछ कहता हूँ, ये मैंने इसलिए पावर लिखी है, इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा गाइस। 2 की पावर 6 है तो यानी आपको 3 2 मिलेंगे गाइस। 6 में आप अगर दो दो का पेयर निकालेंगे, स्क्वायर रूट है इसलिए आप दो दो का पेयर निकालेंगे, तो आपको मिले 3 हो गए। और 11 है तो इसका एक 11 आएगा, तो ये टोटल आंसर आएगा 88। और आपको याद है स्क्वायर रूट, तो आपको याद होगा 88 का स्क्वायर रूट 774 ही होता है। गाइस मैं आपको 100 तक की स्क्वायर रूट की जो टेबल है वो आपको मैं आपको ऐसा पीडीएफ फॉर्म इस वीडियो में डाल दूंगा गाइस। ओके गाइस, सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट मेथड पे, इसे कहते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। व्हाट इज इट? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? हमने नहीं सुना। वैसे डिवीजन तो आसान है आपके लिए, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? एक इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे, तो एक आप इस तरीके से लाइन बनाएंगे गाइस। यहाँ पे आपने लिखा 7 3 9 6। ओके गाइस, अब आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना होगा, ये दो दो का पेयर बनना है गाइस। ये मैं बाहर नहीं है, मैं आपको पेयर बता रहा हूँ कि ये पेयर बना है आपके लिए। आपने यहाँ पे लिखा 8 8 जा 64। यहाँ पे गाइस आपको परफेक्ट स्क्वायर सी डिजिट लेनी होंगी, तभी आपका सॉल्व होगा गाइस। यहाँ पे आएगा 9 आपका बचेगा। पर गाइस कुछ गड़बड़ हो गई। ये 9 बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 96। इसमें पेयर क्या बनेगा? 9 9 6 होया। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे आपके लिए। गाइस देखिए, ये 8 यहाँ पे था, तो 8 + 8 आप यहाँ पे करेंगे 16 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो एक ही डिजिट आएगी, सिंगल डिजिट, जो जैसे आपने मैंने यहाँ पे दिया 6 6। तो 6 वहां पे भी लेंगे, 6 यहाँ पे भी लेंगे, और 6 से तीनों डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 86। ओके, तो अब 86 का स्क्वायर क्या बहुत आसानी से कर सकते हैं। आंसर है 73996। और इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर रूट है ये 86। सिंपल गाइस। सो गाइस अब बारी आ चुकी है, अब बारी आ चुकी गाइस एक नए टॉपिक की, एक ब्रांड न्यू टॉपिक की, जिसका नाम होगा क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। यस गाइस, हम लाएंगे अब क्यूब एंड, यस गाइस मैंने यहाँ पे सिंपल सिंबल बना दिया मैंने लिखने की जगह। इसे कहते हैं हम क्यूब रूट का सिंबल। रूट, स्क्वायर रूट के सिंबल में 3 लगा देंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट का सिंबल। ओके गाइस, तो अब इसमें क्या होगा, ये कैसे होगा? आप में से बहुत लोग जो पढ़े हुए हैं इस बात को वो जान जाएंगे इसको क्या, ये क्या होता है। तो आप जैसे आप जानते हैं 1 का क्यूब जो होता है, 1 में आप कितनी भी पावर लगा दीजिए 1 ही आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया था 1। और अब हम ले रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए 5 का क्यूब कितना होगा? तो 125 होगा। ये लर्न करने वाली डिजिट है, सिंपल डिजिट है, 20 तक तो लर्न होनी चाहिए। 20 तक नहीं, मैं कहता हूँ 10 तक लर्न होनी चाहिए। 20 तक बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 20 तक कितनी बड़ी डिजिट आती हैं, आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, आप 15 का क्यूब देख लीजिए तो आपको मिलेगा
3375। अब इसको याद करते बैठे हो क्या? नहीं मानी गाइस? तो नहीं। तो ये भी कैसे आता है? ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है गाइस। 2 × 2 × 2 × 8 आ जाता है, सिंपल। तो अब इसके भी मेथड वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक होता है गाइस आपका वही, इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कोई मेथड नहीं होता है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, निकल सकता है उससे, क्योंकि आप इसमें से, लेकिन जहाँ आप वहाँ पे दो दो का प्लेयर रहे थे, यहाँ पे आप तीन तीन का प्लेयर लेंगे, सिंपल। ऐसे क्या मैं दिखाई देता हूँ आपको, जैसे कि हम लेते हैं 8 लेते हैं यहाँ पे आज, 2 × 2, तो ऐसे जब निकालेंगे आप, तो टू टू की पावर 3। अब तीन दिन का प्लेयर, तीन तीन, जब आपको किसी डिजिट में जिस पावर लगा के देखेंगे, जब 3 आएगा तो 3 को एक पेयर में लेके आप एक, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, 1 3 2 3 आएगा, आपका आंसर आएगा 3 to the power 3 एंड 7 to the power 7 to the power²। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट में आंसर क्या आने वाला है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। 3 × 7 × 7, ये तीनों डिजिट एक साथ रह जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूँ जो जिसमें आपको मिलेगा ऐसा, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, इसमें डाल दूंगा। तो गाइस, अब तक का आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, बताइए जरूर। और अब गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अब आपको हम देने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से एक बहुत जुड़ा, एक बहुत बड़ा अहम, एक बहुत अहम और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। अब में से बहुत लोग इस टॉपिक को जानते होंगे, तो ये क्या टॉपिक है, कैसे है, दिखाता हूँ आपको गाइस। गाइस, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, उस पर थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा गाइस। मैं आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर कुछ सिंपल फॉर्मूला को बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या होती है, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है, CP, SP। तो क्या है, CP है कॉस्ट प्राइस, SP है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो वो होती है शॉपकीपर कॉस्ट लगाता है, कॉस्ट प्राइस वो होती है जो जिस जिस प्राइस से शॉपकीपर को वो मिलती है चीज़। शॉपकीपर ने जैसे एक पेन खरीदा तो उसे वो मिला 2 रुपए का, 2 रुपए का पेन मिला वो, एंड सेम टाइम जब आपने उस पेन को उससे खरीदा तो उसने आपको दिया 3 रुपए का। तो जो 2 रुपया है वो कॉस्ट प्राइस गई और 3 रुपये सेलिंग प्राइस गई। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें कभी कोई प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों तरफ लॉस होता है। तो क्या होता है प्रॉफिट और कैसे होता है लॉस, इस सब के फॉर्मूले आपको दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी गाइस। तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और गेन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या, तो SP माइनस CP, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट। अब क्या होता है लॉस, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। अब मैं आप दोनों दोनों चीज़ बताता हूँ गाइस, आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो जब SP माइनस CP होता है
यानी जैसे 5 रुपए का दुकानदार ने आपको एक सामान बेचा और उसे वो चीज़ पड़ी थी 3 रुपए की, तो उसे हुआ ₹2 का प्रॉफिट गाइस। बट यहीं एट द सेम टाइम गाइस, यहीं गाइस, अगर दुकानदार को वो चीज़ पड़ी 5 में और उस बेचारे को, जैसे कि बहुत बार्गेन लोग करते हैं, तो उसे उसे वो बेचनी पड़ी 5 रुपए में ही, और शायद उसने बताई थी उसको 7 रुपए का प्राइस आया होगा उसमें, जहाँ तक मानते लेट उसने 7 रुपए का प्राइस आया होगा, 5 बेचनी उसे 0 मिला। पर कभी कभार क्या होता है, उससे वो चीज़ बेचनी पड़ती है उससे भी कम में, जिसका था माइनस, तो रहता है ₹1 का लॉस हो जाता है उसे। तो लॉस टाइम होता है, प्रॉफिट नहीं होता, भाव टू भाव बिक जाता है। वरना कभी कभार क्या होता है, 5 रुपये की सामान खरीदी और बहुत ज़्यादा बार्गेन करने पे उसे 3 रुपये में देनी पड़ी और 2 रुपये का उसे प्रॉपर लॉस हो गया। ओके गाइस, तो ये कभी कभार आपके साथ भी हो सकता है, लॉस आपका भी हो सकता है। लॉस जैसे आपका हुआ, जैसे दुकानदार ने बेचा तो आपका तो लॉस ही हो रहा है, लेकिन दुकानदार का तो प्रॉफिट हो रहा है, और दुकानदार का जब लॉस होगा तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या सिर्फ यही फार्मूले हैं? नहीं गाइस, यहाँ पे अब आपको बहुत से फार्मूले मिलने वाले हैं। आता है गेन परसेंट का फार्मूला। मैं जी परसेंट लिख रहा हूँ, आप समझिएगा गेन परसेंट है। तो क्या होता है, जी इंटू 100 बाई सी पी। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे गेन था 2 रुपये का, इंटू 100 ये हो गया, और सी पी हमने क्या निकाली थी 5 रुपये। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, तो नहीं, तो 40% का पूरा पूरा उसे प्रॉफिट हो गया। ओके गाइस, यहीं पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, तो एल परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप बहुत समझ जाएंगे कैसे निकलेगा। एल इंटू 100 निकालेंगे अपॉन यहाँ पे भी सी पी ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या लॉस, तो सी पी तो यहाँ पे 5 थी, लेकिन लॉस कितना हुआ उसको, ₹1 का, तो इंटू 100 कर दिया, या तो इससे उसका पूरा, सॉरी गाइस गड़बड़ हो गई किससे, ठीक है, इससे उसका पूरा पूरा लॉस हो गया 20% का। ये गाइस, सो गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं से तो कहानी शुरू होने वाली गाइस। कहानी क्या होगी, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस, सॉरी 100 प्लस जी परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब एस पी निकालने का ही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया होगा गेन परसेंट, आपको क्वेश्चन में दिया सकता है गेन परसेंट, सी पी दी होगी, आपसे पूछ लेगा एस पी, और कभी कभार एस पी के लिए दे देता है कि दे देता, क्या देता है, 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, यस गाइस, इंटू सी पी, इंटू सी पी, यस गाइस, कभी लॉस परसेंट देगा, सी पी देगा, ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो आप कहेंगे सी पी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है गाइस, ऐसा कैसे, सी पी निकालने का भी फॉर्मूला है। सी पी निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस, मैं थोड़ा कर भी देता हूँ इस बार। सी पी इज इक्वल टू आएगा 100, पढ़ दीजिए फॉर्मूले को खाली आप गाइस, इंटू एस पी। अब यहाँ समझ जाएंगे यहाँ पे क्या निकलेगा, और जब लॉस के लिए निकालना हो, जब आपको लॉस दिया हो, तो क्या निकलेगा उसके लिए, 100/100 प्लस एल परसेंट इंटू एस पी गाइस। तो ये फॉर्मूला पूरा हो गया। और अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। इफ एन आर्टिकल, अगर आपको कोई आर्टिकल किसी ने सोल्ड किया है 10% पे, तो उसकी जो एस पी होगी, अगर आपको किसी ने दिया है 10% का जो गेन है किसी आर्टिकल पे, एस पी गेन है, तो उसकी जो एस पी होगी वो होगी 110% ऑफ सी पी, राइट।
और वहीं अगर अगर आपको किसी ने आर्टिकल 10%, ये गेन की बात हो रही है, यहाँ पे गेन की बात हो रही है, और यहीं पे गाइज अगर आपको दे दे कोई 10% लॉस की बात, तो आपको पड़ेगी बात यही 90% ऑफ सी पी इज इक्वल टू एस पी। यस गाइज, तो एस पी जो होगी 90% ऑफ सी पी होगी गाइज। सो अब ओवरहेड भी एक टॉप इसमें वर्ड आता है। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड वो होता है कि अभी एडिशनल एक्सपेंसेस जो ना सीपी है ना एसपी है ना कॉस्ट प्राइस है ना स्टोर प्राइस, वो ओवरहेड से जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ गया। एक्स्ट्रा चार्ज कैसे पड़ गया? जैसे कि आप गाड़ी से कोई सामान लाए तो गाड़ी वाले ने आपके लिए पेट्रोल का खर्चा तो निकाला, पेट्रोल का खर्चा गाड़ी का खर्चा मिला के 4,000 हुआ, 4,000 हुआ। लेकिन गाइस गाड़ी आते हुए गाड़ी में क्या हुआ, पंचर हो गया, और जो बना जाके 100 रुपए का गाइस। और साथ में साथ कहते हैं ना गरीब में आटा गीला, तो यहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी का इंजन ऑयल खत्म हो गया, गाड़ी का इंजन ऑयल खत्म हो गया, तो वो जाके पड़ा 700 का। ये मैं इमेजिन है, शायद कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है। पूरा हो गया 4800, तो ये कॉस्ट हो गई 4800। तो जो जो आपकी सीपी निकलेगी वो होगी 4800 की गाइस, वो होगी 4800, सीपी 4800 मानी जाएगी। अब 4800 गाइस, 4800 सीपी मानी जाएगी। ये नहीं गाइस कि 800 ड्राइवर ने खा गया, नहीं भाई, वो भी वो लेगा, वो आपसे उतने रुपए लेगा क्योंकि उसका भी वहाँ पे खर्च हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, ओके, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और नेट प्राइस। मार्केट प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस होता है मार्क प्राइस होता है द प्रिंटेड प्राइस इन टैग। जो एमपी क्या होता है? एमपी जो प्रिंटेड प्राइस होता है किसी आर्टिकल पे, डिस्काउंट वगैरह तो डिस्काउंट देता है दुकानदार। नेट प्राइस का नेट प्राइस होता है द सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल सोल्ड एट कस्टमर आफ्टर डिड्यूसिंग द डिस्काउंट। इस डिस्काउंट काट के जो बचता है उसे कहते हैं नेट प्राइस। तो आप कुछ फॉर्मूले आपको दिखाते हैं गाइस, बिना फॉर्मूले के हम समझते हैं, ये देखते हैं फॉर्मूले क्या आते हैं। तो एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट तो परसेंटेज में भी होता है ना, निकाल सकते हैं। अब रेट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलता है? रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट को डी आई से कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं डी आई, डी परसेंट क्या निकलेगा, डी बाई एम पी इंटू 100। राइट, ओके। एक और फॉर्मूला होता है एस पी इज इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डी परसेंटेज बाई 100। जिस कहते हैं 100 है, ये 100 था गाइस, ठीक। एक और फॉर्मूला है गाइस, क्या है, एम पी माइनस 100 इंटू एस पी बाई 100 इंटू डी, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं होगा, माइनस डी परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले थे गाइस, ये कुछ फॉर्मूले थे गाइस। गाइस ये तो आपको हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट भी होते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 3 जगह डिस्काउंट मिल गया, डिस्क्रिप्शन, बहुत से डिस्काउंट्स होते हैं, तो डिस्काउंट के ऊपर भी होता है गाइस। तो ये था मेरा आपकी सब बेसिक है, इसलिए आपके मैं ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसमें गाइस। अब मैं आपको कुछ जिस देता हूँ स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं ऐसा डाटा, स्टैटिस्टिक्स होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स
इट्स कॉल्ड डाटा स्टैटिक इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, जिसको डाटा कलेक्शन साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिस डाटा से इंफॉर्मेशन रिवील हो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं गाइस। स्टैटिक्स के बहुत सारे पार्ट हैं गाइस, इसका एक बहुत से फॉर्मूले हैं गाइस इसके आपके लिए। मैं स्टैटिस्टिक का आपको एक बहुत छोटा सा जिस्ट दे रहा हूँ। स्टैटिक्स में आपको मिलता है टैली मार्क्स, रेंज कैसे निकलती है? रेंज जो निकलती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। किसी चीज़ की रेंज निकालने के लिए एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसका फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी, और आपको एक टैली मार्क्स। और ये आप बताएंगे तो मैं पूरा डिटेल बता सकता हूँ वीडियो गाइस। क्लास मार्क निकल सकता है, क्लास फ्रीक्वेंसी निकल सकती है गाइस। तो ये स्टैटिस्टिक बहुत इजी है गाइस। स्टैटिस्टिक आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। स्टैटिस्टिक पे एक बहुत अलग से वीडियो लाऊंगा गाइस, वीडियो लाएंगे हम स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स के लिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है। प्रोबेबिलिटी तो कुछ बताने में नहीं है, प्रोबेबिलिटी में बताता हूँ क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब कितना आउटकम आ सकता है अपॉन टोटल आउटकम, ये दिया होगा क्वेश्चन में, आप उसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स जिसमें आपको एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं। 2/4 का 1/, जैसे कि किसी चीज की टोटल आउटकम है 4 और फिर तो 2/4 1/2 आंसर आ गया। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है उसकी। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है प्रोबेबिलिटी में गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में आपने स्क्वायर रूट के बारे में जाना, क्यूब रूट के बारे में जाना, स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में जाना, परसेंटेज के बारे में जाना गाइस। लेकिन आपका भी एक टॉपिक रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी आपको पूरा, अब की रह गई है अभी एक बहुत मेन टॉपिक रह गया जो आजकल बहुत लोगों को फंसाता है। सी क्या रह गया है? सी आई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस ट्रूली से तो मैं भी इस चैप्टर में बहुत फंसता था, इसीलिए शायद मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस पे वीडियो आना चाहिए। बट गाइस मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले दे दूंगा और कुछ नहीं दूंगा गाइस आपको। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूले दूंगा, कोई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाला आपसे। मैं आपको मैं कराऊंगा क्योंकि गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत समझाना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट से ही हम पॉइंट निकलते हैं। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो पी होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके फॉर्मूले में बताऊंगा गाइस। और टाइम, टी तो टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर जो भी हो टाइम होता है मतलब। अगर मैं फॉर्मूले को बताता हूँ इसके गाइस, तो आप फॉर्मूले की तैयार हो जाइए इनके, फिर आपको दिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो गाइस पी होता है SI इंटू 100 बाई आर इंटू टी। आर होता है SI इंटू 100 पी इंटू टी। टी होता है SI इंटू 100 आर इंटू टी। और अब एक नया एक होता है ए अमाउंट। ये होता है अमाउंट, ए अमाउंट होता है। वो अमाउंट क्या निकलता है? तो ए अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस SI। इसका एक और फॉर्मूला होता है पी प्लस पी इंटू आर इंटू T/100। इसका एक और फॉर्मूला होता है P 1 प्लस
R इंटू टी बाई 100। ये था आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट का अभी तक का टॉपिक। गाइस हमें क्या पढ़ना है, सी आई। तो टाइम को कभी कभार रेट भी कह सकते हैं। रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दो अलग अलग वर्ड होते हैं। सी आई क्या होता है गाइस? वैसे सी आई क्या होता है? इन केस, पहले हम एस आई के केस, एस आई में केस होता क्या है? इन केस ऑफ एस आई द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट। यस गाइस, ये बहुत कमाल है। एस आई में जो प्रिंसिपल होता है, एस आई में जो प्रिंसिपल होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट गाइस सी आई में क्या होता है, जो वो कांस्टेंट नहीं होता है। वो कांस्टेंट नहीं होता है, जो पीए होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है प्योरिकली। तो कैसे निकलता है ये? Principal cost of compound interest, the principal for the second year is the sum of the principal of the first year and simple interest of the first year. Similarly, the principal for the third year is the sum of the principal of the second year and the simple interest. गाइज ये सब सो ऑन होता है। तो फॉर्मूला आप फॉर्मूला देख लीजिए गाइज। तो यहाँ पे ए अमाउंट ही होता है, पी प्रिंसिपल रहेगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे नया वर्ड निकलता है एन, जो होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैसे निकलता है ये फॉर्मूला? तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए निकालते हैं अमाउंट के लिए। तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन। सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अब एक फॉर्मूला आता है, अब एक एक्स्ट्रा आखिरी फॉर्मूला और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, आधे साल में इंटरेस्ट पे करना है, देन फॉर आर, जो आर होगा वो हो जाएगा आर बाई 2। आर परसेंट पी ए मीन्स, आर परसेंट क्या हो जाएगा, पर अमाउंट मीन्स होता है आर बाई 2% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। एंड एन जो होता है, एन जो होगा वो 2n हो जाएगा तुरंत, एन 2n हो जाएगा। 2n इज इक्वल, और जो n होता है n ईयर इज इक्वल टू 2n ऑफ हाफ ईयर। ठीक है। तो अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मूला, बहुत मजेदार फॉर्मूला। ये गाइस फॉर्मूला तो यही होता है गाइस, यही आपका यही आपका गाइस आदर्श वाक्य होना चाहिए हाफ ईयरली के लिए, फॉर्मूले के लिए गाइस। यही आपका आदर्श फॉर्मूला है गाइस इस हिसाब से। यही फॉर्मूला रहेगा गाइस हाफ ईयरली के। जिस भी क्लास में पढ़ लीजिए आपके आप हाफ ईयरली के लिए, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है वो पिछला फॉर्मूले की तरह बनाया गया, इसको उससे बनाया और फिर एक नया फॉर्मूला आएगा जो ये है गाइस। सो गाइस सो तो गाइस अब तो हो गया हमारे जाने का टाइम। बट गाइस यू सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन, share it, comment, promote, follow गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, प्रेस बेल आइकन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं तो प्रेस बेल आइकन, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, प्रमोट जरूर कीजिएगा, फॉलो करिएगा गाइस। फॉलो में आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इंस्टा पे,
FB पर। गाइस मेरा और अखिल का इंडिविजुअल अकाउंट भी है, इंस्टा पे, FB पे भी। और गाइस इस चैनल का अलग अलग है, इस चैनल का भी अकाउंट है अलग से, वो भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज support us, please, it's my humble request, and tata, bye bye.